स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है दराड़ी है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है जो दराड़ी है ये क्या है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा वृक्ष मित्र परंपरा, बी है खदानों के संग्रहण की व्यवस्था, सी गोबर के कंडे और डी है सरकंडों को इकट्ठा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? खदानों के संग्रहण की व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? दराड़ी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्प के फन जैसी आकृति की पहाड़ियां स्थित है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों जो सर्प के फन जैसी जो आकृतियां की पहाड़ियां हैं ये कहां पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा लक्ष्मणगढ़, बी सेंदड़ा, सी अडावल और डी है रामगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेंदड़ा के अंदर क्या दोस्तों? सर्प के फन जैसी आकृतियों की पहाड़ियां स्थित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वराह या लसावरी नदी किसे कहा जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है यह जो वराह या लसावरी नदी है ये किसको कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा साबी नदी, बी कांतली नदी, सी रूपारेल नदी और डी है साबरमती नदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूपारेल नदी को दोस्तों क्या है? वराह या लसावरी नदी कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कुशवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? तो कौन सा मेला शुरू किया गया दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जगह कलकणी माता डंकी मेला, बी है पुष्कर मेला, सी भरतरी मेला और डी है डिग्गी कल्याण जी मेला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा खलकणी माता डंकी मेला क्या दोस्तों आयोजित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। कछुओं द्वारा कौन सा मेला? तो खलकणी माता डंकी मेला ये शुरू किया गया था। आपका अंडरस्टैंड क्या है? राजस्थान के जयपुर जिले के तीन सूबे स्थापना दिवस के अवसर पर किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाला प्रश्न है क्या है कि राजस्थान के जयपुर जिले के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो कौन सा महोत्सव है दोस्तों जो आयोजन किया जाएगा? तो आपको सुनिएगा भीलवाड़ा महोत्सव, बी थार महोत्सव, सी गोविंद देव जी कला महोत्सव और डी है मीरा महोत्सव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोविंद देव जी महोत्सव क्या है, कला महोत्सव क्या है दोस्तों आयोजन किया जाएगा। आपका निर्देशन क्या है? सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों जो सुदर्शनगढ़ का किला है ये कौन सी दुर्ग का अन्य भाग है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग बूंदी, बी जालौर दुर्ग, सी नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर और डी है जयगढ़ दुर्ग जयपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का भाग है दोस्तों। आपका निर्देशन क्या है? आमेर दुर्ग को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? आपको इस प्रश्न ये बताना है कि आमेर दुर्ग को जो सर्वप्रथम राजधानी है ये किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। आपको सुनिए दिया धोला राय, बी कोकिल देव, सी जय सिंह और डी है मान सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोकिल देव ने किया दोस्तों आमेर दुर्ग को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसे बूंद बूंद से सिंचाई होती है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक या दो बार के एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसे क्या है दोस्तों बूंद बूंद से सिंचाई होती है। तो कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा बनास, बी नर्मदा, सी इंदिरा गांधी और डी है बिशलपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? नंबर बी हो जाएगा नर्मदा सिंचाई परियोजना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो सोम है, कमला है और अंबा सिंचाई परियोजना है ये कौन से जिले के अंदर है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको स्नेह जगह डूंगरपुर, बी उदयपुर, सी प्रतापगढ़ और डी है चित्तौड़गढ़। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्या है डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित दोस्तों सोम कला अंबा सिंचाई परियोजना। आपका निर्देशन क्या है? महानदी नदी सिंचाई परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि माही नदी सिंचाई परियोजना है ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा राजस्थान पंजाब, बी राजस्थान मध्य प्रदेश, सी राजस्थान गुजरात और डी है राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान गुजरात। आपका नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस तिथि को अलवर में बरेतरी का मेला बढ़ता है? आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों कि किस तिथि को दोस्तों जो अलवर में बरेतरी मेला बढ़ता है ये बढ़ता है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा श्रावण कृष्ण अष्टमी, बी श्रावण शुक्ल अष्टमी, सी भाद्रपद
कृष्ण अष्टमी और डी है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये मेला भरता है। बरेतरी का मेला अलवर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो गुरु पूर्णिमा का त्योहार है ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा चित्र पूर्णिमा, बी वैशाख पूर्णिमा, सी फाल्गुन पूर्णिमा और डी है आषाढ़ पूर्णिमा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आषाढ़ पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, आइन ए अकबरी में अब्बुल फजल ने प्रमुख भाषाओं में से किस बोली का नाम गिनाया है। कौन सी भाषा का गिनाया है आपको बताना दोस्तों, कौन सी बोली का। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा ढूंढाड़ी, बी मेवाती, सी मारवाड़ी और डी है मेवाड़ी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मारवाड़ी बोली का नाम गिनाया है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, कर्नल जेम्स टोड ने किस ध्रुव की तुलना एक्सट्रैक्शन वस्तु से की है। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा दुर्ग जिसकी तुलना दोस्तों एक्सट्रैक्शन वस्तु की से की है। तो आपको सुनिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी मेहरानगढ़ दुर्ग, सी कोमलगढ़ दुर्ग और डी है रणथंभौर दुर्ग। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोमलगढ़ दुर्ग की। आपका सुन क्या है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि हवा महल का जो निर्माण है ये किसने करवाया था। तो आपको सुनिए हो जाएगा मान सिंह है, बी स्वय जयसिंह, सी स्वय प्रताप सिंह और डी है राम सिंह द्वितीय। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वय प्रताप सिंह ने दोस्तों क्या हवा महल का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्या है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि जोधपुर में आर्य समाज की जो स्थापना है ये कौन से शासनकाल में हुई थी आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा महाराज मान सिंह है, बी महाराज जसवंत सिंह द्वितीय, सी महाराज तख्त सिंह और डी है महाराज सरदार सिंह है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराज जसवंत सिंह द्वितीय के काल में क्या है दोस्तों आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्या है, प्रसिद्ध मुबारक महल जयपुर का निर्माण करवाया था। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो प्रसिद्ध मुबारक महल जयपुर का निर्माण है ये किसने करवाया था ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा मिर्जा राजा जयसिंह, बी स्वयं माधव सिंह द्वितीय, सी स्वयं मान सिंह द्वितीय और डी है मान सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्वयं माधव सिंह द्वितीय। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, जोधपुर के किस शासक को अकबर द्वारा स्वयं राजा की उपाधि दी गई थी। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों कि जोधपुर के कौन से शासक को अकबर द्वारा स्वयं राजा की उपाधि दी गई थी। तो आपको सुनिए हो जाएगा महाराजा गज सिंह है, बी मोटर राजा उदय सिंह, सी राव सूर सिंह और डी है जसवंत सिंह। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राव सूर सिंह है। आपका नेक्स्ट क्या है, मिंदरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि मंदिरों और राजाओं के महलों के द्वार पर जो बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है ये कौन सा है। तो आपको सुनिए जाएगा ढोल, बी नगाड़ा, सी ताशा और डी नौबत। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नौबत। आपका नेक्स्ट क्या है, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि जो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ये कौन से वेद के अंदर मिलता है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अर्थवेद और डी है यजुर्वेद। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऋग्वेद के अंदर क्या दोस्तों मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। आपका प्रश्न क्या है, जंगल जनपद की राजधानी क्या थी। आपको इस प्रश्न में बताना है जो जंगल जनपद की राजधानी थी ये कौन सी थी। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा विराटनगर, बी सूरसेन, सी अहिछत्रपुर और डी है शिवी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहिछत्रपुर थी दोस्तों। जंगल जनपद की राजधानी कौन सी थी तो अहिछत्रपुर थी। आपका नेक्स्ट क्या है, प्राचीन समय में गोहिल संसदीय वंश का राज्य रहा था। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि प्राचीन समय में गोहिल संसदीय वंश का जो राज्य रहा था वो कौन सा रहा था। तो आपको सुनिएगा गुजरातरा, बी मेवाड़, सी अजमेर मेवाड़ और डी है शेखावाटी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मेवाड़। आपका नेक्स्ट क्या है, जयपुर है उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती थी। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि जयपुर उसके आसपास की जो भाषा कहलाती थी वो क्या कहलाती थी ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा आड़ोती, बी बागड़ी, सी ढूंढाड़ी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ढूंढाड़ी कहलाती थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, बयाना परिस्थिति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि बयानी परिस्थिति से कौन से राजवंश का वर्णन मिलता है आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा मालव, बी सूरसेन, सी गुर्जर और डी है राजपूत। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरसेन परिस्थिति से क्या सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है दोस्तों बयाना परिस्थिति से। आपका नेक्स्ट क्या है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र है इसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मेवाड़, बी मारवाड़, सी वागड़ और डी है हड़ौती। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा वागड़। आपका क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो असुमिलित युग्म है ये कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कोड़ा मार ओली बिनाय अजमेर, बी है देवर बाबी ओली ब्यावर अजमेर, सी है लठमार ओली महावीर जी करौली और डी है पत्थर मार ओली अलवर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जो ऑप्शन में डी हो जाएगा पत्थर मार ओली अलवर के अंदर क्या है दोस्तों, ये क्या असुमिलित है। इसका प्रश्न का राइट आंसर है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। आपको इस प्रश्न में असुमिलित युग्म बताना है। तो आपको समझिएगा बेया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीय सही है, बी है मौनी अमावस्या चित्र अमावस्या गलत है, सी क्या बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी सही है, और गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी ये भी सही है। तो इसमें आपको असुमिलित पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या है, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन दिग्गा गणगौर किसके शासनकाल में शुरू हुई। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन दिग्गा गणगौर है ये किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा अमर सिंह है, बी जवान सिंह है, सी राज सिंह और डी है फतेह सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज सिंह के शासनकाल में। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में उब छठ पर्व कब मनाया जाता है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि राजस्थान में उब छठ पर्व है ये कब मनाया जाता है। तो आपको समझिएगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, बी है आश्विन कृष्ण षष्ठी, सी श्रावण कृष्ण षष्ठी और डी है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को क्या है दोस्तों राजस्थान में उब छठ पर्व मनाया जाता है। तो आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि राजस्थान में इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा त्योहार है जो श्रावण मास में नहीं आता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रक्षाबंधन, बी तीज, सी नागपंचमी और डी है जन्माष्टमी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जन्माष्टमी। क्या है दोस्तों त्योहार है जो श्रावण मास के अंदर नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक तो फर्ज बनता है क्या है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर